दोस्तों फेसबुक पर अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल अभी तक नहीं मिला हुआ है तो इसका मतलब है कि आप 6 सेटिंग्स को अपने फेसबुक पेज पर ऑन नहीं किए हुए हो। और जब तक इन सभी 6 सेटिंग्स को आप ऑन नहीं करोगे फेसबुक पर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलने वाला है, यानी कि आपको फेसबुक पेज मोनेटाइज होगा ही नहीं। काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, रेगुलर पोस्ट डाल रहा हूं, सब कुछ अच्छा है, पेज सेटअप मेरा सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिल रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा क्योंकि आपने अपने फेसबुक पेज पर इन सभी 6 सेटिंग्स को ऑन ही नहीं किया हुआ है। देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि आप अपने फेसबुक पेज पर सही सब कुछ कर रहे होते हो, लेकिन कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं, अंदरूनी सेटिंग्स जिसको बोलते हैं इंटरनल सेटिंग, वो सेटिंग्स आपकी ऑन नहीं होती हैं। और जब तक उन सभी सेटिंग्स को आप ऑन नहीं करोगे भैया फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आपको मिलेगा ही नहीं। अब देखिए फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल कैसे मिलता है, यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, इनवाइट ओनली, यानी कि फेसबुक ओनली इनविटेशन पे आपको देता है। क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं करना होता है। क्राइटेरिया किस चीज का कंप्लीट करना होता है, स्टार्स का कंप्लीट करना होता है, इसके बाद सब्सक्रिप्शन का कंप्लीट करना होता है। लेकिन अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल चाहिए तो फेसबुक के इनविटेशन ओनली पर आपको ही मिलेगा, यानी कि फेसबुक जब तक आपके पेज पर आपको सारी सेटिंग्स जब इनेबल देखेगा तभी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल देगा। और हो सकता है कि आप लोगों ने किया ना हो, सिर्फ आप पेज बना लिए हो किसी की वीडियो देख करके या मेरी वीडियो देख करके, इसके बाद में आप जो है सेटअप अच्छे तरीके से नहीं किए हो, यानी कि सेटिंग्स को ऑन अच्छे तरीके से नहीं किए हुए। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि फेसबुक पर वो कौन कौन सी सेटिंग है जिसको ऑन करोगे ना तो आपको बहुत जल्दी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलने का चांसेस बढ़ जाता है, यानी कि मोनेटाइजेशन होने का चांसेस आपका बढ़ जाता है। तो कैसे ये ऑन करना है चलिए आज की इस वीडियो में बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि फेसबुक से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको बना करके देता हूं, अच्छी अच्छी सेटिंग्स मैं आपके बारे में बताता हूं जो आपको पता नहीं होता है। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आपको बहुत सारे ऐसी सेटिंग्स, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूं जो आपको अच्छे तरीके से फेसबुक पर, यूट्यूब पर ग्रो कर लेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए रहोगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये मेरा नया फेसबुक पेज है जिसपे 437 फॉलोवर्स हैं, बहुत ही जल्दी 37 इतना फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए। अब आपको इसमें करना क्या है, सेटिंग्स कैसे बढ़ाना है। देखिए जब सेटिंग्स भी रहेगा अच्छे तरीके से ना तो आपको फॉलोवर्स भी अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको करना है प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अच्छे तरीके से करके बताऊंगा। ये देखिए यहां पर लिखा है हाउ हेल्दी इज योर पेज, तो यहां पर देख सकते हो कि फेयर है, इसको हम सबसे पहले कट कर देते हैं। आपको पेज हेल्थ अच्छे तरीके से करना है तो इसके बाद हम इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कोई भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इस चीज को समझिए। टूल्स दिया गया है, सपोर्ट दिया गया है, सेटिंग दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इस पेज में सेटिंग करना है। तो सेटिंग वाले ऑप्शन पे हम चले आएंगे। अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उस चीज को आप ध्यान से समझना कि मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, देखिए नीचे आप आए, नीचे आने के बाद में यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज एंड टैगिंग। देखिए अब इस चीज को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज समझा रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं अपने फेसबुक पेज पर, मेरा फेसबुक पेज ओपन करिएगा तो देखिएगा कि मैं सिर्फ अपने फेसबुक पेज पर सिर्फ मैं ही पोस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं पोस्ट कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं अपने फेसबुक पर अच्छी चीजें क्या पोस्ट कर रहा हूं और गलत चीजें क्या पोस्ट कर रहा हूं। गलत चीजें अगर मैं पोस्ट करूंगा तो मेरा फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन हट जाएगा, और अगर सही चीजें पोस्ट करूंगा तो मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा। और यही चीजें करके मैं अपने फेसबुक पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को इनेबल कर लिया, बहुत जल्दी इनेबल कर लिया, क्योंकि मैंने सारी सेटिंग्स को ऑन की है। अब मान लीजिए आप अपने फेसबुक पेज पर ये वाली सेटिंग्स को ऑन नहीं किए हुए हैं, और आपके अलावा फेसबुक पर होता है ना कि बहुत सारे लोग आपको टैग कर देते हैं, है ना। आप कंटेंट सही डाल रहे हो लेकिन कोई दूसरा गलत कंटेंट डाल दे रहा है और आपको टैग कर दे रहा है, तो उसका तो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल तो गया ही गया, उसको तो नहीं मिलेगा कभी कभी। साथ में आपको टैग किया हुआ है, उस टैग करने की वजह से ना आपके फेसबुक पेज पर भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। फेसबुक आपको भी रिस्ट्रिक्ट कर देगा, क्यों? क्योंकि टैगिंग में आपको ऐड कर दिया गया है। अब उसकी गलती की वजह से कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आपको नहीं मिल रहा है। अब आप अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, फेसबुक पेज पर आप वीडियो भी अच्छे तरीके से डाल लो, फेसबुक प्रोफाइल पर आप पोस्ट भी अच्छे तरीके से डालो, रेगुलर पोस्ट डालो, दिन में 3-3 4-4 बार डालो, स्टोरी डाल रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि गलत
कोई गलत दूसरा किया हुआ है उसका पेज तो गया काम से, क्योंकि उसका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिल रहा है और साथ साथ में आपको भी नहीं मिल रहा है क्योंकि उसकी गलती की वजह से। तो इसको रोकने के लिए आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा ताकि कोई भी अगर आपको टैग करे तो आपके पेज पे, आपके प्रोफाइल पर उसका इफेक्ट ना पड़े। तो सिंपल से आपको करना क्या है, यहां पर आपको पेज एंड टैगिंग पे ओपन करना है। पेज एंड टैगिंग ओपन करने के बाद में तो यहां पर आप देख सकते हो, जब इस तरह से आप ओपन करोगे ना तो यहां पर देखेंगे तो आपको सेटिंग्स जो है उसमें बहुत बदलाव करना पड़ेगा, मतलब सारी सेटिंग को छेड़छाड़ करना पड़ेगा, चेंज कर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझिए, यहां पर है पेज एंड टैगिंग, व्यूइंग एंड शेयरिंग। यहां पर देखिए क्या लिखा गया, व्यूइंग एंड शेयरिंग, हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज। अगर आपको ये फेसबुक पूछ रहा है, पेज पूछ रहा है कि आपके फेसबुक पेज पर कौन कौन पोस्ट कर सकता है, तो यहां पर देखिए क्या लिखा गया, एवरीवन, यानी कि हर कोई पोस्ट कर सकता है। मैं भी अपने फेसबुक पर पोस्ट कर सकता हूं, और कोई दूसरा अगर चाहे कि मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल ना मिले, मुझे जलन रखता हो, तो वो मेरे फेसबुक पेज पे कुछ ऐसा पोस्ट कर सकता है मुझे टैग करके कि जिससे मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल ना मिले, यानी कि वो बदमाशी कर सकता है, उसको जलनखोरी कहते हैं। तो यहां पर आपको करना क्या है, एवरीवन से आपको कर देना है ओनली मी। जब ओनली मी कर दोगे तो आप अपने फेसबुक पेज पर सिर्फ आप ही पोस्ट कर सकते हो, कोई दूसरा पोस्ट नहीं कर सकता है। यानी कि आप अब सोचोगे कि मेरे फेसबुक पेज पर कोई दूसरा कैसे पोस्ट कर सकता है, अरे भाई मुझे टैग तो कर सकते हो ना। जब टैग कर दोगे, जैसे मान लीजिए आप फोटो अपलोड अपने आप को करते हो अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, तो बहुत सारे लोग को वहां पर ऐड कर देते हो ना, 40-50 लोगों को ऐड कर देते हो, तो उसके फेसबुक पेज पर भी आपकी फोटो दिखने लगती है। उसी तरह से कोई गलत कॉपीराइट कंटेंटेड या कोई वायलेशन वाला कंटेंट अपलोड कर देगा और आपको साथ में टैग कर देगा, तो आपके फेसबुक पेज पर भी दिखेगा, उसके फेसबुक पेज पर भी दिखेगा। फेसबुक जब उसके कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा तो आपके भी लगा देगा, क्योंकि आप भी टैग कर दिए गए हो। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर के डूबेंगे, तो ये वाला हाल वही है। तो यहां पर ओनली मी करने के बाद में आपको कर देना है सेव। अब ये वाला हो गया। अब इसके बाद में लिखा है Who can see what others post on your page। अब ये पूछ रहा है, ये वाली सेटिंग्स पूछ रहा है, दूसरा वाला सेटिंग यहां पर जो आपको दिखा दे रहा हूं, Who can see what other post on your page। अब पूछ रहा है कि कौन कौन लोग देख सकते हैं कि दूसरे लोग आपके फेसबुक पेज पर क्या पोस्ट कर रहे हैं। फेसबुक ये पूछ रहा है कि आपके पेज पर जब कोई पोस्ट करेगा तो इसे कौन कौन देख सकता है, तो यहां पर लिखा गया एवरीवन। तो भैया इसको भी ओनली मी कर देते हैं, ओनली मी करके सेव कर देते हैं। अब यहां पर ये चीज हो गया, दो सेटिंग आपने कर दिया। अब इसके बाद में यहां पर थर्ड सेटिंग है, अलाउ अदर्स टू शेयर योर पोस्ट देयर स्टोरीज। इस चीज को आपको ऑन करना है, क्यों? क्योंकि इससे आपकी रीच बढ़ेगी। यानी कि इसका मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूं, अलाउ अदर्स यानी कि दूसरों को अनुमति दे दो, टू शेयर मतलब आपके पोस्ट को शेयर करने के लिए, टू देयर स्टोरी यानी कि मैं जो अपने पेज पे जो डालूंगा वो आप अपनी स्टोरी पे शेयर कर सकते हो। तो जब मेरे पोस्ट को आप शेयर करोगे तो मेरी तो रीच बढ़ेगी ना। तो इसी तरह से जब आप अपने पोस्ट इसको आप इनेबल कर देते हो तो लोग आपके पोस्ट को अपनी स्टोरी में शेयर करेंगे। इससे आपको कोई वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि आप अच्छे तरीके से डाल रहे हो, और इससे आपकी रीच बढ़ेगी, फॉलोअर्स बढ़ेंगे और कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जल्दी मिलेगा। तो इसको कर देना है ऑन, क्योंकि आपके पेज को लोग शेयर करें। भाई कहते हो ना कि मेरी वीडियो को शेयर करो, मेरे पेज को शेयर करो, मेरे पोस्ट को शेयर करो, तो शेयर करेंगे। और जब तक इसको नहीं ऑन करोगे आपका शेयर नहीं होगा, ठीक है? इसीलिए आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ते हैं। बड़ी काम की चीज बता रहा हूं। इसके बाद में अलाउ अदर्स टू व्यू एंड लीव रिव्यूज ऑन योर पेज, इसको भी आपको कर देना ऑन। यानी कि फेसबुक पेज ये बोल रहा है कि दूसरों को अनुमति दो कि आपके फेसबुक पेज को देख करके वो रिव्यू कर सकें, लाइक कर सकें, कमेंट कर सकें, तो इसको आपको ऑन कर देना है। इसके बाद में अब नीचे आते हैं, टैगिंग एंड इंप्लाइड मेंशंस, ठीक है, मेंशंस। यहां पर क्या लिखा गया, हु कैन सी पोस्ट यू आर टैग्ड इन योर पेज। हु कैन सी यानी कि कौन कौन देख सकता है, यू आर टैग्ड इन ऑन योर पेज, कौन कौन देख सकता है कि आप टैग्ड किए गए हो। तो भैया इसको भी क्या कर देना है, आपको ओनली मी कर देना है, ठीक है। हु कैन सी मतलब कौन कौन देख सकता है, पोस्ट यू आर टैग्ड, किसी के द्वारा टैग्ड किए गए हो, इन योर ऑन योर पेज। तो यहां पर आपको क्या कर देना है, आपको एवरीवन ओनली मी कर देना है, ठीक है। इसके बाद में हु कैन सी द फैंस टैब ऑन योर पेज। अब इसमें क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, ओनली मी, यहां पर क्या करना है, पब्लिक करना। हु कैन सी इसको ही पब्लिक करना, हु कैन सी द फैंस टैब ऑन योर पेज। तो मतलब ये फेसबुक ये पूछ रहा है कि कौन कौन लोग देख सकते हैं कि फैंस टैब आपके पेज पर। तो यहां पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से ओनली मी कर सकते हो या एवरीवन कर सकते हो, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। इसके बाद में यहां पर नीचे वाले सेटिंग्स पे आते हैं, रिव्यूइंग। ये वाला सेटिंग्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से फेसबुक पेज पर जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। यहां पर देखिए इस चीज को समझिए,
रिव्यू टैग्स पीपुल एंड योर पोस्ट बिफोर द टैग्स अपीयर ऑन फेसबुक। ये फेसबुक ये पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए कोई आपको टैग कर भी दिया तो वो ऑटोमेटिकली आपको नहीं दिखेगा जब तक आप रिव्यू नहीं करोगे। यानी कि मुझे तो फेसबुक पेज पर बहुत सारे हजारों लोग टैग करते हैं, लेकिन किसी का फेसबुक पोस्ट मेरे पेज पे दिखता है? नहीं दिखता है ना। क्यों? क्योंकि मैंने इस सेटिंग्स को ऑन किया हुआ है और मैं देखता हूं, हजारों लोग मुझे टैग किए रहते हैं और मैं देखता हूं कि कौन लोग सही टैग किए हुए मुझे, कौन लोग गलत टैग किए हुए हैं, जब तक इस चीज को ये रिव्यू करने के लिए देता है। यानी कि मुझे चेक करना पड़ता है। तो ये अच्छा है, जब भी मुझे कोई पोस्ट करेगा मुझे कोई मतलब ही नहीं है, दिखेगा ही नहीं। और इसको जब मैं रिव्यू वाले सेक्शन में जाकर के देखता हूं तो बहुत सारे लोग टैग किए रहते हैं। और जब तक इसको अगर इसको नहीं करोगे ना तो कोई भी गलत पोस्ट कर देगा, आपके फेसबुक पेज पर दिखने लगेगा। तो यहां पर इस सेटिंग्स को ऑन कर दोगे तो रिव्यू होगा। जब तक रिव्यू नहीं होगा वो फेसबुक पेज दिखेगा नहीं, पोस्ट दिखेगा ही नहीं। लोग चाहे कितना करते रहो, गलत करते रहो, सही करते रहो, दिखेगा ही नहीं। तो ये सेटिंग आप ऑन करके रख लो। इसके बाद में रिव्यू व्हाट अदर पीपुल सी ऑन योर पेज, यानी कि इसको यहां पर ऑन कर दोगे। ये फेसबुक ये पूछ रहा है कि आप ऑन करो कि लोग आपके फेसबुक पेज पर क्या क्या देख सकते हैं। रिव्यू पोस्ट यू आर टैग्ड इन बिफोर द पोस्ट अपीयर्स ऑन योर पेज। इसको जब आप रिव्यू कर दोगे ना, तो आप जब इसको ऑन कर दोगे इसके बाद आप देख सकते हो, लोग देख सकते हैं कि लोग आपके फेसबुक पेज पर क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं। यहां पर देखिए दिस ओनली कंट्रोल्स व्हाट अलाउड ऑन योर पेज। यहां पर आपको सिर्फ ये कंट्रोल देता है लोग आपके फेसबुक पर क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं। पोस्ट यू आर टैग्ड इन स्टिल अपीयर, वो अपीयर में रहेगा, यानी कि जब तक आप उसे अलाउ नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो अपीयर में रहेगा, वो दिखेगा नहीं कभी। न्यू फीड्स एंड अदर प्लेस ऑन फेसबुक, जब तक इसको आप ऑन करके उसे एक्सेप्ट कर लोगे तो लोगों को दिखने लगेगा कि लोग आपके फेसबुक पेज पर क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी सेटिंग्स को आपको अपने फेसबुक पेज पर अभी के अभी ऑन कर लेना है, तब जाकर के आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आप ये कमेंट करके बताना कि आपने ये ऑन किया था कि नहीं किया था, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी और मैं जिस तरह से आपको समझाया हुआ हूं वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये आप जरूर बताना। और कोई भी टॉपिक हो और कोई वीडियो आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, अगली वाली वीडियो मैं उसी टॉपिक पर आपको बना करके दे दूंगा। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।